जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज हम उस कथा का आगे का भाग प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें तोते ने आगे की कहानी सुनाने का मैंने से वादा किया था। आइए कथा प्रारंभ करें। किसी नगर में एक सेठ रहता था जिसका नाम चंदन सिंह था। वह एक बहुत बड़ा उद्योगपति था। धन दौलत का अंबार होने के बावजूद भी वह काफी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने कई धर्मशालाएं एवं अनाथ आश्रम स्वयं अपने धन से बनवाए थे। पूरे शहर में वह दानवीर माने जाते थे। उनके पास दौलत इतनी थी कि शायद स्वयं भी नहीं जानते थे कि वह कितनी मिल्कियत के मालिक हैं। सेठ चंदन सिंह का एक पुत्र था। उसका नाम मनोहर था और उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष की थी। वह उन दिनों उच्च शिक्षा के लिए बड़े विद्यालय में पढ़ने जाता था। पढ़ाई लिखाई में वह काफी होशियार था। चंदन सिंह की उम्र 50 से 55 के करीब थी। देखने में वे 35 से 40 के ही लगते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके पास। चंदन सिंह के जीवन में केवल एक ही अभाव आ गया था, वह था पत्नी का सुख। गत वर्ष एक दुर्घटना में उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई थी। पत्नी का अभाव उन्हें खलता था। वे चाहते तो पैसे के बल पर कहीं भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते थे, लेकिन बाजार में जाना उन्हें शोभा नहीं देता था क्योंकि नगर में उनका बड़ा नाम था। कभी कभी आदमी की शोहरत उसे बहुत से कार्य करने से रोकती है। सेठ चंदन सिंह ने दूसरा विवाह भी नहीं किया था। वे चाहते तो फौरन विवाह कर सकते थे। उनके लिए लड़कियों की क्या कमी थी। कोई भी स्वेच्छा से उनके साथ शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने जवान बेटे की वजह से शादी नहीं की। वह सोचता था कि अब उसकी नहीं, उसके बेटे की शादी करने की उम्र है। चंदन सिंह के बेटे का ध्यान केवल पढ़ाई लिखाई की ओर ही था। सेठ चंदन सिंह ने अपने पास एक लड़की काम के लिए रखी थी जो उनके सारे दिन के कार्यभार को देखती थी। उस लड़की का नाम मीना था। वह 25 वर्ष की थी। मीना एक सुंदर गुड़िया के समान प्रतीत होती थी। उसका पूरा जिस्म सांचे से ढला हुआ था। वह चंदन सिंह को गौर से देखा करती थी। चंदन सिंह ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था कि मीना उसकी ओर गौर से देखती है। दोपहर में वही उसे खाना पीना खिलाती थी। वह चंदन सिंह से सटकर बैठ जाती थी। वह जानती थी कि चंदन सिंह की पत्नी मर चुकी है। सच बात तो यह है कि वह चंदन सिंह से संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन वह पहल अपनी तरफ से करके अपनी कमजोरी उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। वह सोचती थी कि यदि उसने अपनी कमजोरी जाहिर कर दी तो वह चंदन सिंह से वह सब प्राप्त नहीं कर पाएगी जो वह पाना चाहती है। वह अक्सर चंदन सिंह से इस प्रकार की बातें भी किया करती थी जिससे वह उसकी ओर आकर्षित हो, मगर मीना एक बार भी चंदन सिंह को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। परंतु उसने हार नहीं मानी। वह अपने प्रयास में लगी हुई थी। एक दिन वह दोपहर को चंदन सिंह को खाना खिलाने गई तो उसने खाना लगाया। खाना खाते हुए मीना ने चंदन सिंह से कहा, क्या बात है, आप कुछ उदास से प्रतीत हो रहे हैं सेठ जी। सेठ जी ने कहा, नहीं, कोई खास बात नहीं है मीना। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ सेठ जी। मीना ने कहा, कभी कभी फिल्म आदि देख लिया कीजिए। उसने कहा, इससे कुछ मनोरंजन हो जाता है और आदमी का मन बहल जाता है। अकेले फिल्म देखने को मन नहीं करता और फिर लाभ भी क्या है। सेठ ने कहा, यदि आप कहो तो मैं आपके साथ चली चलूंगी। मीना के यह शब्द सुनकर चंदन सिंह ने बड़ी अजीब सी नजरों से मीना की ओर देखा। मीना मुस्कुरा रही थी। चंदन सिंह की एक पल के लिए अकल खराब हो गई। एक ही पल में वह बहुत कुछ सोच गया। मीना अब भी मुस्कुरा रही थी। मीना जी, अगर तुम चल सकती हो तो। चंदन सिंह की आधी आवाज हलक में फंस गई थी। किसी फिल्म की 2 टिकट मंगवा लेना, फिर चलेंगे। मीना के उस अंदाज को देखकर चंदन सिंह बहुत कुछ समझ गया था। मीना लगभग 3 बजे चंदन सिंह के साथ ऑफिस से चल दी। उस दिन चंदन सिंह ने गाड़ी स्वयं चलाना उचित समझा। वे गाड़ी को लेकर चल दिए। नगर में उनका अपना एक सिनेमा घर था। चंदन सिंह वहीं चले गए। चंदन सिंह ने गाड़ी जैसे ही सिनेमा घर के बाहर खड़ी की, नौकर उनके आगे पीछे दौड़ने लगे।
चंदन सिंह को देखते ही मैनेजर खड़ा हो गया। उसने अदब से नमस्कार किया, फिर एक द्वारपाल से ढंग की चाय लाने को कहा। मनोज जी, सेठ जी, हम आज यहाँ फिल्म देखना चाहते हैं। अवश्य देखिए सेठ जी, मैनेजर ने कहा। मैं अभी प्रबंध कर देता हूँ। मैनेजर ने एक किनारे की सीटें उनके लिए बुक कर दी। चाय पीने के बाद चंदन सिंह और मीना उस सीटों पर जाकर बैठ गए। फिल्म प्रारंभ होने में अभी कुछ समय शेष था। कुछ देर बाद फिल्म प्रारंभ हो गई। चारों ओर अंधकार छा गया। चंदन सिंह बड़ी दुविधा की स्थिति में था। वह स्पष्ट तौर पर यह नहीं समझ पाया था कि मीना किस उद्देश्य को लेकर उसके साथ फिल्म देखने की हाँ कर दी है। आखिर वह उनसे चाहती क्या है। उसने मीना से इस विषय में कोई बात नहीं की, बस चुपचाप फिल्म देखता रहा। देखता क्या रहा, बस आंखें सामने थीं, वरना दिल तो कहीं और था और जोर जोर से दिल धड़क रहा था। और मीना इस बात की प्रतीक्षा में थी कि चंदन सिंह किसी प्रकार की हरकत करे। काफी देर हो गई और जब चंदन सिंह ने किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं की तो उसने स्वयं कुछ करने का निश्चय किया। उसने अंगड़ाई ली, कुछ ऐसे अंदाज में जैसे उसने स्वाभाविक रूप से अंगड़ाई ली हो, और हाथ नीचे लाते हुए अपना हाथ चंदन सिंह की जांघ पर रख दिया। अब चंदन सिंह को इस बात में जरा भी शक नहीं रह गया था कि उसने जानबूझकर फिल्म का प्रस्ताव रखा था। चंदन सिंह का हौसला बढ़ा और उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसने मीना को अपनी बाहों में भर लिया और एक दूसरे से प्यार की बातें करने लगे। मीना ने जरा भी उसका विरोध नहीं किया। काफी देर तक वे उसी स्थिति में रहे। चंदन सिंह ने डूबे स्वर में पुकारा, मीना जी, मेरे विचार में अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्यों सेठ जी, अब यहाँ बैठे रह पाना संभव नहीं है। चंदन सिंह ने कहा, मैं अपनी धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। सेठ जी, हाँ मीना, मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। मीना ने कहा, फिर आप अपने आप को दोषी क्यों समझते हो? मीना जी, एक बात साफ साफ बताना। जी पूछिए, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शायद मैं आपको प्यार करती हूँ। मीना। चंदन सिंह ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकूंगा। मैंने आपसे शादी करने को तो नहीं कहा। चंदन सिंह ने उस वक्त सोचा कि शायद मीना और लड़कियों की तरह पैसे की भूखी है, क्योंकि यदि पैसे का लालच ना होता तो वह उनसे प्यार करती ही क्यों, जबकि उसे शादी की इच्छा नहीं है। खुश हो गया चंदन सिंह। चंदन सिंह के जीवन में एक नारी का अभाव था और वह पूरा करने जा रही थी मीना, जो जवान और हसीन थी, जिसका अंग अंग सांचे में ढला हुआ था। उसके जवानी पर लाखों लुटाए जा सकते थे और पैसे की परवाह कम से कम चंदन सिंह को तो थी ही नहीं। उसने फिर बेफिक्र होकर मीना को अपने करीब खींच लिया। वह जानता था कि वहां कोई उसे रोकने वाला नहीं है और ना ही कोई उसे रोकने आएगा। अपनी बरसों की दबी आकांक्षाएं उसने मीना को बता दी। फिल्म के समाप्त होने से पूर्व ही चंदन सिंह और मीना वहां से निकलकर चले गए। चंदन सिंह ने मीना को अपने घर छोड़ दिया था और स्वयं गाड़ी चलाकर अपने घर चला गया। मीना का इस संसार में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। विवाह भी उसका हुआ नहीं था। अब मीना चंदन सिंह के यहाँ आने जाने लगी थी। वह अक्सर रात में काफी देर तक उसके यहाँ रह जाती थी। घंटों वह दोनों एक दूसरे के पहलू में सोए रहते थे। मीना को चंदन सिंह ने एक अच्छा सा घर लेकर दे दिया था। मीना अपनी माँ को लेकर उस घर में आकर रहने लगी थी। चंदन सिंह अब उस घर में आता जाता था। मीना को कोई ऐतराज नहीं था। मीना ने अब चंदन सिंह से काफी धन ऐंठ लिया था। उसकी स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। मीना अब मनमर्जी से काम पर आया जाया करती थी। उससे कोई पूछने वाला नहीं था। उन्हीं दिनों एक और सेठ हीरालाल मीना के यहाँ आने जाने लगा। उसने स्वयं मीना के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं उसको अपने यहाँ काम पर रखना चाहता हूँ। उसे चंदन सिंह के यहाँ से ज्यादा पैसा दूंगा। परंतु मीना ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसको अपने यहाँ आने जाने की छूट दे दी थी। मीना के भाग्य से वह भी विदुर था और चंदन सिंह से उसके दुश्मनी थी। मीना की आड़ में वह उससे खेल खेलना चाहता था। वह व्यापार में उससे आगे बढ़ जाना चाहता था। चंदन सिंह को इस बात की कानों कान खबर ना थी कि हीरालाल उसके यहाँ आने जाने लगा था। चंदन सिंह रात के 10 बजे मीना के यहाँ आया। उसका घर का द्वार खुला हुआ था और एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी। उस कार को वह पहचानता था। वह हीरालाल की थी। हीरालाल की कार को देखकर
चंदन सिंह का माथा ठनका। वह समझ नहीं पाया कि आखिर उसकी कार यहाँ किस लिए खड़ी है। चंदन सिंह कार से उतरकर बाहर आया और सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर जा पहुंचा। वह सीधा मीना के कमरे की ओर गया। मीना के कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर से बातें करने की आवाजें आ रही थीं। चंदन सिंह की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोच रहा था कि किसी ने ठीक ही कहा है कि औरत की जात पर आंखें मूंदकर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। त्रिया चरित्र जाने ना कोई। चंदन सिंह ने अचानक ही मीना के कमरे का दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल वह हक्का बक्का रह गया। मीना और हीरालाल एक ही बिस्तर में थे। चंदन सिंह को वहां देखकर मीना हक्के बक्की रह गई। सेठ चंदन सिंह वहां एक पल के लिए भी नहीं रुका और पलटकर वहां से चला गया। मीना हड़बड़ा गई। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे क्या ना करे। मीना को अपने सपनों का महल ढहता हुआ नजर आया। उसने हीरालाल की ओर देखा। हीरालाल की हालत भी अजीब सी थी। उसने जो मीना को मोहरा बनाकर अपना काम बनाने का निश्चय किया था वह भी उसे धूमिल होता नजर आ रहा था। मीना ने घबराते हुए हीरालाल से कहा, हीरालाल जी अब क्या करें? क्या बताऊं मीना? हीरालाल ने कहा, इस समय मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सब अचानक इतनी तेजी से हो गया कि कुछ समझ में नहीं आया। एक गलती तुमने अवश्य की थी। वह क्या? तुम्हें बाहर का दरवाजा अवश्य बंद करना चाहिए था। हीरालाल ने कहा, यदि वह आता तो कम से कम दरवाजा खटखटाता। उस वक्त हम दोनों होशियार हो जाते। अब तो गलती हो गई है। मीना ने कहा, इसका क्या इलाज है? तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? हीरालाल ने कहा, कल अपने काम पर जाना और अपनी अदाओं का जादू उस पर चलाना। हसीन औरतें तो आदमी को पागल बना देती हैं और फिर चंदन सिंह तो एक विदुर है। विदुर को मन बहलाने के लिए कोई तो चाहिए। हीरालाल ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा। मीना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हीरालाल की ओर देखती रही। थोड़ी ही देर बाद हीरालाल मीना को कुछ पैसे देकर वहां से चला गया। आधी रात के करीब फोन की एक घंटी बजी। मीना ने फोन उठाया और हेलो बोला। मीना, ओ सेठ जी आप? मीना ने घबराई आवाज में कहा, कहिए सेठ जी। कहना सिर्फ यह है मीना। उधर से चंदन सिंह की आवाज सुनाई दी। मैंने तुम्हें किस चीज की कमी छोड़ी थी जो तुमने हीरालाल को बुलाया? सेठ जी, मीना ने कहा, मैं गलती की माफी चाहती हूँ। अब आगे से कभी उसे मेरे आसपास भी या मेरे घर में आप नहीं देखेंगे। मैं सिर्फ आपकी बनकर रहूंगी। मीना ने कहा, मैं ऐसे बेवकूफ लोगों में से नहीं हूँ जो औरतों से बार बार धोखा खाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम हीरालाल को भी नहीं छोड़ पाओगी। मैंने तो वह सब बातें सुन ली थी जो तुम हीरालाल से मिलकर मेरे कारोबार को चौपट करने के विषय में कर रही थी। कहते कहते अचानक चंदन सिंह रुक गया। शायद वह अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा था। एक पल रुककर चंदन सिंह ने कहा, अब तुम्हें काम पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने चौकीदार से कह दिया है, तुम्हें अंदर घुसने नहीं देगा वो। सेठ जी बोलो, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? नहीं, चंदन सिंह ने कहा, बार बार धोखा खाने की आदत मुझे नहीं है। मैं अपने हाथों से अपना कारोबार चौपट नहीं कर सकता। मैं तो भगवान को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि मुझे समय पर वहां पहुंचा दिया और स्वयं मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया और अपने कानों से तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। इतना कहने के साथ ही चंदन सिंह ने फोन काट दिया। उधर से मीना ने भी फोन रख दिया। मीना की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। मैना, बोल तोते, देख लिया हरजाई मीना को? चंदन सिंह ने इस पर अपना सब कुछ लुटाया। उसे घर लेकर दिया, पैसे दिए, अच्छी जिंदगी दी और उसने लालच में आकर उसे धोखा दिया। जब उसे सब कुछ मिल रहा था तब उसने चंदन सिंह से धोखा क्यों किया? मैना बोली, तोते, हाँ मैना, गलती तो हर किसी से हो जाती है। मैना ने कहा, इसलिए जो स्त्री या जो पुरुष अपने चरित्र को समय के अनुसार दृढ़ रखता है वो ही जिंदगी में कामयाब होता है। भक्तों, आज की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट के रूप में अवश्य दें। भक्तों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भक्तों, हम आपसे बार बार कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ विभिन्न प्रकार की चीजें हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। भक्तों, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए।